यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आपको लग रहा होगा आज इतने सारे प्रोफेसर एक साथ में क्यों आए हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आपका फाउंडेशन का कल रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे पास हुए। बट मैं एक बात बताऊं, इतने टफ रिजल्ट में जो लोग पास हुए ना, मैं बताऊं हैट्स ऑफ टू यू कि आप लोगों ने इतना हार्डवर्क किया, इतनी मेहनत की और उसके बाद आपने फाउंडेशन पास किया। बिकॉज अभी इंस्टीट्यूट ये चाहती है कि जो फाउंडेशन क्लियर कर लेता है ना, वो बंदा सीए तो बन ही जाएगा। बिकॉज एंट्री को उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया है और एग्जिट को बहुत ही ईजी किया है, क्योंकि आप देखोगे सीए फाइनल का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। तो गाइज, अभी बहुत सारे बच्चों के कल से डाउट आ रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि आपको हम सही से गाइड कर ले कि आपके कौन से बैचेस है जो चालू होने वाले हैं बीबी वर्चुअल पे, और आपको कौन सा बैच है वो लेने वाला है। तो गाइज, एक बात बताऊं मैं आपको, हम लोग बीबी वर्चुअल में ऑनलाइन है वो पढ़ाते हैं, और उसके साथ साथ फेस टू फेस भी पढ़ाते हैं। फेस टू फेस हमारे जो बैचेस है वो मुंबई में होने वाले हैं। एंड मुंबई में जो फेस टू फेस होने वाला है ना, उसका यूनिक फीचर्स ये है कि हम आपको बोथ ग्रुप कंप्लीट करा लेंगे क्लासेस एटलीस्ट 3 मंथ बिफोर योर एग्जामिनेशन। और ये इंडिया में कोई भी नहीं करा रहा है। बिकॉज आपको पता है, इंटरमीडिएट का रिजल्ट है वो थोड़ा कम रह रहा है। उसके पीछे का मेन रीजन ये भी है कि बच्चों के पास में रिविजन का टाइम नहीं मिलता। वो लास्ट डे तक क्लासेस आते रहते हैं, उनको बहुत ही कम टाइम मिलता है, और उसके बाद अच्छे से रिवाइज नहीं हो पाता। इसके लिए वो एग्जाम में इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो गाइज, हमने ये डिसाइड किया है कि मुंबई में जो फेस टू फेस रहेगा ना, उसमें एटलीस्ट आपको 3 मंथ का टाइम मिले, जब आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाए और आप सेल्फ स्टडी कर पाए 3 मंथ, और उसके बाद में आप जाके और एग्जाम दे पाए। उसके साथ साथ में हमारे जो ऑनलाइन बैचेस है वो भी स्टार्ट हो रहे हैं 11 नवंबर 2025 से, जो कि सितंबर 2025 में जो एग्जाम 26 में एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए ये बैचेस चालू होने वाले हैं। तो गाइज, ये बैचेस कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, वो सब चीजें आपको आकाश सर बताएंगे। तो आकाश सर, इनको बैचेस के बारे में सर आप बताइए। डन सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं बैचेस के बारे में बताऊं उसके पहले आपको एक चीज बता दूं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक एक्सेल शीट का लिंक भी मिलेगा। तो जो भी मैं बैचेस या टाइमिंग्स बता रहा हूं, तो आप वहां से भी देख सकते हो, क्योंकि मैं जो बताऊंगा ऐसा पॉसिबल है आप भूल जाओ शायद, तो इसलिए वो भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक। अब बता दूं, जिनका भी अटेम्प्ट सितंबर 26 में है, जो ग्रुप 1 स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने शायद मई 26 के लिए पहले ग्रुप 2 पढ़ा था, बट अब ग्रुप 1 करने वाले, मतलब बेसिकली फॉर मे एंड सितंबर 26, जिनकी ग्रुप 1 की पढ़ाई बाकी है, यू कैन स्टार्ट विद ग्रुप 1। मैं बता देता हूँ फ्लो कैसे रहेगा। तो सुबह मॉर्निंग आपका 7:30 से लेकर 10:45 तक रहेगा आपका लगभग टैक्सेशन, जहां बीबी सर और अमित सर का बैच रहेगा। इट विल बी अ ब्लेंडेड बैच, बराबर, क्योंकि बीबी सर ने अभी लेटेस्ट ही आपके लिए बैच रिकॉर्ड किया था, बट स्टिल ही इज टेकिंग अ ब्लेंडेड बैच, जहां कुछ लेक्चर्स लाइव रहेंगे और बाकी आपको जो लेटेस्ट बैच है उसी की आपको रिकॉर्डिंग्स लाइव स्ट्रीमिंग होकर मिलेगी। ठीक है, इट विल बी अ लाइव स्ट्रीमिंग ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट इट। तो पहला आपका टैक्सेशन रहेगा। उसके बाद रहेगा सेकंड बैच आपका लॉ, जो कि अर्जुन सर लेने वाले हैं। ये बैच पुणे में फेस टू फेस भी अवेलेबल रहेगा और आपको लाइव स्ट्रीमिंग भी मिलेगा। ठीक है। थर्ड आपका रहेगा एडवांस्ड अकाउंट। जब लॉ खत्म होगा उसके बाद आपका 2:30 बजे से लेकर लगभग पौने 6 बजे तक आपका एडवांस अकाउंट चलेगा। तो ये आपका दिन का फ्लो रहेगा। लगभग हम अराउंड 10 से 15 तक, दैट इज विद इन अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स, वी विल बी एबल टू रैप अप योर सिलेबस ऑफ ग्रुप 1। तो ये उनके लिए जो सितंबर 26 में अटेम्प्ट देने वाले हैं, और जिनका मई 26 का ग्रुप 1 का सिलेबस बाकी है उनके लिए, राइट। तो ये आपकी बैचेज हो गई ग्रुप 1 के लिए। अब कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने मई 26 के लिए ऑलरेडी ग्रुप 1 पढ़ रखा है। जैसे जब बीबी सर और अमित महाजन सर ने लाइव बैच अभी लिया है, तो उनका ऑलरेडी ग्रुप 1 हो गया है, बट दे वांट टू स्टडी ग्रुप 2 नाउ फॉर मई 26। ओके। तो ग्रुप 2 की बैचेस की इंफॉर्मेशन के बारे में आपको शुभम सर बताएंगे। मैं बता दूं वापस से, टेंशन मत लेना, ये सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक्सेल शीट में मिलेगी। ओके, सो ओवर टू यू शुभम सर, प्लीज। व्हाट्सअप एवरीवन। सो दोस्तों, अगर आपका ग्रुप 1, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ पहले मई 26 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, कि अगर आप मई 26 स्टूडेंट हो और आपका ग्रुप 1 पढ़ के हो चुका है, ठीक है, आपने ग्रुप 1 कंप्लीट कर लिया है, सो नाउ इज द टाइम यू शुड बिगिन विद योर ग्रुप 2 जर्नी। ठीक है, ग्रुप 2 के एग्जाम्स आप मई 26 में आराम से दो। ग्रुप 2 में मेरा जो बैच है हमने जस्ट अभी अभी कंप्लीट किया है लाइव, ठीक है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप आराम से अपने कंफर्ट पे देख सकते हो। वीक टू वीक आपके लाइव गाइडेंस जूम सेशंस भी होते रहेंगे, ताकि आपका वो डिसिप्लिन वाला जो फैक्टर है वो बना रहे। इसके अलावा हमारे साथ है संकल्प सर, ठीक है, संकल्प सर एफएम और कॉस्टिंग पढ़ाते हैं। ठीक है, एफएम और कॉस्टिंग के लिए एफएम का आपको लाइव बैच मिल जाएगा अराउंड 11 नवंबर से। कॉस्टिंग अगेन सर ने फ्रेश फ्रेश कंप्लीट किया है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो उसका भी आपको रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। बाकी सर एफएम के साथ आता है एसएम। एसएम में हमारे साथ है हमारे फेवरेट संजय अपन सर। तो संजय अपन सर का एसएम का बैच अवेलेबल है। अगेन वो भी फ्रेश स्टार्ट होने वाला है
अराउंड 11th of November ओनली, तो उसके लिए आप इनरोल करके चल सकते हो. सो दिस इज अबाउट द ग्रुप 2 बैचेस फॉर May 26 एग्जाम. फॉर द September 26, ऑब्वियसली पहले आपको ग्रुप 1 ही करना चाहिए, देन आफ्टर दैट यू कैन बिगिन विद योर ग्रुप 2 जर्नी. ठीक है आकाश सर? परफेक्ट है सर। तो ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बारे में हो गया। ठीक है, मैं आपको एक और चीज बता दूं, हमारे जो बैचेस है, जैसे बीबी सर ऑलरेडी बोला, इट इज गोइंग टू बी इन मुंबई फेस टू फेस। बट अर्जुन सर है वो डबल मेहनत कर रहे हैं। अर्जुन सर अपना लॉ का बैच पुणे में भी लेने वाले फेस टू फेस, और जब उनका पुणे में खत्म होगा तो वो मुंबई में भी आके दोबारा लेने वाले फेस टू फेस। तो जो मैंने आपको अर्जुन सर का बैच बताया था कि वो जो अभी स्टार्ट हो रहा है 11 नवंबर से, दैट इज गोइंग टू बी इनिशियली पुणे में फेस टू फेस। वो पूरा बैच कंप्लीट करेंगे और फिर मुंबई में आके दोबारा फेस टू फेस बैच भी लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे बैच के बारे में हो गए। ठीक है, अगेन बता रहा हूँ, एक्सेल शीट रहेगी, आप वहां से देख लेना बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। अब हमारा टीचिंग स्टाइल कैसा रहता है, तो उस रिगार्डिंग आप, वैसे बता दूं मैं, हमारे सबका टीचिंग स्टाइल कॉमन है ना, बट उसके बारे में आपको एक एक करके सब फैकल्टी बताते हुए चलेंगे। तो हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एफएम एसएम फर्स्ट, जिसमें एसएम के बारे में आपको संजय अपन सर बताएंगे। तो संजय अपन सर प्लीज बताइए अपना टीचिंग का स्टाइल कैसा रहेगा और बच्चों को कैसा मिलने वाला है कंटेंट। तो हेलो स्टूडेंट्स, जो जो लोग हम लोग को आप मतलब यूट्यूब के माध्यम से आप देख रहे हो अपने अपने घर पे, एक चीज तो मैं रेस्ट एश्योर करता हूँ मेरी टीम के तरफ से और मेरे तरफ से, इतना मेक श्योर हो जाएगा कि 100% चीजें, जैसे मैंने अमित महाजन सर के एक क्लिप में मैंने देखा था जहां पर उन्होंने बोला था कि 100% कवरेज तो अभी मैंडेटरी हो चुका है, मतलब कोई अभी ऑप्शन ही नहीं है, यू हैव टू कवर एवरीथिंग. द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर टीम इज यू विल कवर एवरीथिंग बट विथ फन. सो होप टू सी यू लाइव, फेस टू फेस एंड रिकॉर्डेड वर्जन में भी. परफेक्ट, तो अभी एफ एसएम के साथ आते हैं संकल्प सर। तो संकल्प सर आपको बताएंगे एफएम और कॉस्टिंग के बारे में। सर प्लीज बैचेस और आपके टीचिंग स्टाइल के बारे में बता दो बच्चों को। परफेक्ट. सो एफएम एंड कॉस्टिंग विल बी टेकन बाय मी. एंड मैं आपको बता देता हूँ दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. और ग्रुप 2 में जो ऑडिट और एसएम का जो थियोरी वाला पार्ट है उसको पूरा का पूरा अपन लोग बैलेंस आउट करेंगे विद मैक्सिमम मार्क्स इन दिस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स. मतलब मेरा तो यही फोकस रहता है कि 150 में से 150 अपने को स्कोर करना है. काफी पास में स्टूडेंट्स है जिन्होंने ये किया भी है, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो. टीचिंग स्टाइल बहुत बहुत मेरा क्लियर है. सबसे पहले कोई भी कॉन्सेप्ट होता है उससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट कॉस्टिंग और एफएम आप लाइव रोज आपकी जिंदगी में देखते हो. मतलब आप एक चाय की दुकान पे जाके चाय भी पी रहे हो, वहां पे भी कॉस्टिंग है, वहां पे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है. तो वहां से लेकर एक मुकेश अंबानी तक सब के सब ये दोनों सब्जेक्ट्स को यूज करते हैं. तो कैसे अपने को इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है, एंड एट द सेम टाइम मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस का आपको पूरा कवरेज मिलेगा, बिकॉज वो सारा का सारा चीज मैंने अपनी बुक्स में ही इंक्लूड कर लिया है. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग. जैसे ही बैचेस कंप्लीट होते हैं, हमारे रिवीजन लेक्चर्स होते हैं हम सारे फैकल्टीज के ऑन यूट्यूब, तो वो आप लोगों के लिए हैंड होल्डिंग रहता है टिल द एंड मोमेंट. सो ऑल ऑफ दैट इज देयर. एंड द cherry on the cake is going to be the test. So हम लोग रेगुलरली टेस्ट भी लेते रहते हैं, so that you can ensure that आप लोगों को चीजें क्लास में समझ में भी आ रही है, आप उसको प्रॉपरली अप्लाई भी कर पा रहे हो. So it's all going to be a complete package in terms of content, in terms of delivery, revisions, tests. एंड फिर अब आपके ऊपर है आप कितना अपना एफर्ट डालते हो. हमारी तरफ से हम 200% डालने के लिए रेडी है. सो कॉस्टिंग एंड एफएम बैचेस, एफएम का अभी फेस टू फेस स्टार्ट होने वाला है, कॉस्टिंग का आप रिकॉर्डेड ले सकते हो. फिर कॉस्टिंग वापस से फेब में, मार्च में वापस से स्टार्ट होगा लाइव, फेस टू फेस भी. सो यू कैन ज्वाइन अकॉर्डिंग टू द थिंग्स दैट इज फीजिबल फॉर यू. सो वो सब चीजें जैसा आकाश सर ने बोला था डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे भी हम शेयर करेंगे कि जो भी हमारा शेड्यूल रहेगा, एंड बीबी वर्चुअल से आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी. सो ओवर टू शुभम केसवानी सर फॉर ऑडिट. सो दोस्तों, जब आप ग्रुप 1 में पढ़ लेते हो अकाउंट्स, लॉ और टैक्सेशन, ठीक है, कहीं ना कहीं ये चेक करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अकाउंटिंग हुई है वो ठीक हुई है कि नहीं, जो कंपनी है उसने प्रॉपर लीगल प्रोविजन से कंप्लाई किया है कि नहीं, जो टैक्स लाइबिलिटी उसने निकाली है जो आपको बीबी सर सिखाएंगे वो चीज सही है कि नहीं, ये होता है ऑडिटिंग में. सो ऑडिटिंग इज एन अमेजिंग सब्जेक्ट जहां पे आप अपने ग्रुप 1 की पूरी नॉलेज को अप्लाई करते हो ये चेक करने के लिए कि कंपनी ने अपना काम ठीक से किया है कि नहीं. ऑडिटिंग में आई बिलीव कि अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम में प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो कॉन्सेप्ट्स का कोई फायदा नहीं है. सो कॉन्सेप्ट्स प्लस लर्निंग, यही हमारी क्लास का फोकस रहता है. जैसे बाकी सारे फैकल्टीज है, यहाँ पे भी आपको प्रॉपर क्लास नोट्स बनवाए जाएंगे, सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाएगी. एंड जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि May 26 के लिए तो रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल है ही, एंड फॉर September 26 अगेन वी विल बी टेकिंग लाइव फॉर ऑडिट इन द मंथ ऑफ मार्च. मैं भी फेस टू फेस आऊंगा मुंबई में, हम ऑडिट की क्लासेस अच्छे से करेंगे, मजे से करेंगे, एंड डेफिनेटली काफी अच्छा लगेगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर ग्रुप 2. नाउ स्टार्टिंग विद द ग्रुप 1,
moving on to BB sir. BB sir, please tell about direct tax. यस सो गाइज, जैसा कि इनकम टैक्स एक्ट जैसे सुनाया आप लोगों ने कि नया आने वाला है, बट आप लोगों के लिए पुराना वाला ही है। तो आप लोगों के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, वही पढ़ने वाले हैं। और मेरे लिए तो ये सबसे स्पेशल बैच इसलिए रहने वाला है कि मैं मेरा आखिरी ऐसा बैच पढ़ा रहा हूँ जो पुराने इनकम टैक्स एक्ट में है। और हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा रहता है, तो जैसे आप देखोगे मेरा आकाश सर, शुभम सर, हम बहुत सारी चीज़ें आपको लिखवाते हैं। तो हम पहले आपको समझाते हैं कॉन्सेप्ट, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को हम लिखवाते हैं, और लिखवाते हैं ना तो ज़्यादा टाइम तक आपको याद रह पाता है। और जैसे ही आप ये बैच चालू करोगे 11 नवंबर वाला मेरा, इस बैच में क्या होगा, कुछ लेक्चर है वो मेरे लाइव लूंगा, मैं आपको हर कुछ लेक्चर लाइव लूंगा, और उसके बाद में कुछ लेक्चर है वो लाइव स्ट्रीमिंग रहेंगे। बट आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका एकदम स्मूथली ये बैच है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आपको टैक्स है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन देखो, मेरा एक ही मतलब आप लोगों को कहना रहेगा कि आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू स्टडी एवरी डे आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके अपन क्रैक कर पाएंगे। बिकॉज रिजल्ट जो रहने वाला है वही 15-20% के आसपास रिजल्ट रहने वाला है, और वो 15% में अगर आपको आना है तो आपको एफर्ट पुट करने पड़ेंगे। सो आप बिंदास रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यू विल गेट द बेस्ट कंटेंट विद ऑल दिस बेस्ट फैकल्टीज। अमित महाजन सर। यस। सो थैंक यू सो मच सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक स्टूडेंट को अगर पूरा जर्नी अगर हम लोग ने देखा डे वन से लेके लास्ट डे तक, अगर अपना जर्नी देखा स्टूडेंट का, तो 5 हिस्सों में उस जर्नी में बांटता हूँ। सबसे पहला जो स्टेप आता है दैट इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है उसके लिए वी विल इंश्योर दैट वी विल राइट डाउन एवरीथिंग। मतलब हम लेक्चर्स के अंदर एक एक चीज लिखते हैं, पूरा का पूरा बुक तुम लोगों की नोटबुक में होगा। दैट इज वन, एंड वी विल इंश्योर द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिकॉज ऑफ दैट। सेकंड पॉइंट इज कि हम लोगों को सर कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गए, पर सर क्वेश्चंस का क्या? तो क्वेश्चंस के लिए भी हम लोग एक वेल मैनेज्ड प्लान रखते हैं सामने। मतलब फर्स्ट आई विल लेट यू नो कि कैसे एग्जैक्टली क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, कितने वर्किंग नोट्स लिखे जाते हैं, सो आपको उसका अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आफ्टर दैट आई गिव यू ऑल्सो टाइम टू थिंक अबाउट इट एंड सॉल्व द क्वेश्चन विथ अ टाइमर इन द क्लासरूम, सो दैट आपका प्रैक्टिस भी होता है। एंड घर जाके भी आई गिव सम क्वेश्चंस फॉर होमवर्क, सो दैट क्या होता है कि इट इज अ वेल मैनेज्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड वे टू स्टडी, सो दैट अपना प्रैक्टिस भी हो, अंडरस्टैंडिंग भी मिले, और अपना क्वेश्चंस का भी अप्रोच हम लोगों को समझ में आ जाए। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हुआ, सेकंड क्वेश्चंस हुआ, ये अपना रेगुलर बैच में कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट 2 महीने के बाद तो हम लोग भूलने वाले हैं सब कुछ। हम लोगों को चाहिए रिवीजन लेक्चर्स, क्योंकि रिवीजन नहीं हुआ देन इन दैट केस रेगुलर लेक्चर का कुछ फायदा नहीं है। एंड द बेस्ट वे टू रिवाइज इज आप वही फैकल्टी के रिवीजन लेक्चर्स देखो जिससे आपने रेगुलर लेक्चर लिया हुआ है। एंड दैट्स व्हाई आई गिव यू द रिवीजन लेक्चर्स आल्सो। एंड वो बहुत डिटेल्ड रिवीजन लेक्चर्स होते हैं, ऐसे नहीं कि चलो भगा के कंप्लीट किया 10 मिनट 20 मिनट, ऐसा नहीं होता है। इट विल बी डिटेल्ड रिवीजन लेक्चर, कंसिडरिंग और अज्यूमिंग दैट कि तुम लोग का बहुत बड़ा गैप हो चुका है और तुम लोगों को रिकलेक्ट करना है। सो आपका रिकलेक्शन भी हो गया, तो ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट आता है कि सर लास्ट डे के लिए हम लोगों को क्वेश्चंस कौन कौन से देखने हैं, बिकॉज हम लोगों के पास 200-300 क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन बैंक में होते हैं। तो वो क्वेश्चंस कौन से देखे, इसके वजह से मैं एक हमेशा पीडीएफ बनाता हूँ एलडीआर क्वेश्चंस का, लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस। ये मेरे रिकमेंडेड होता है, इट्स नॉट लाइक कि वही तुम लोगों को देखना है, यू कैन ऐड योर ओन क्वेश्चंस आल्सो, बट मेरे रिकमेंडेड ये लास्ट डे क्वेश्चंस आप अगर देख के जाओगे, दीज क्वेश्चंस विल कवर ऑल द टाइप्स विच आर देयर इन द क्वेश्चन बैंक। तो वो जो अपने को प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन का, वो भी इसमें सॉल्व हो जाएगा। नाउ द पॉइंट इज कि सर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरे क्वेश्चंस कैसे प्रेजेंट करने वो समझ में आ गया, रिवीजन अच्छे से हो चुका है, और कौन से क्वेश्चंस लास्ट डे देखने हैं वो भी हम लोगों को समझ में आ गया है। नाउ द और एक पॉइंट आता है कि सर लास्ट डे हमारा डीटी भी होता है और आईडीटी भी होता है। एंड दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर टैक्सेशन पेपर, बिकॉज देखो क्या है कि टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्स का बात किया तो बहुत बड़ा सिलेबस है, इनडायरेक्ट टैक्स का कंपैरेटिवली कम है। तो हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट भी करना चाहिए, और वो टाइम मैनेजमेंट भी दिमाग में रख के मैं क्या करता हूं कि 1 डे बिफोर द एग्जाम आई टेक अ मैराथन, जिसके अंदर मैं तुम्हारे साथ बैठता हूं 8 से 9 घंटा। एंड जब भी तुम लोग लॉ का पेपर देखे आते हो, उसके बाद वी सिट फॉर अराउंड 8 to 9 hours बाय 3-4 AM तक वी विल सिट एंड वी विल फिनिश जीएसटी बिफोर यू स्लीप, सो दैट नेक्स्ट डे थोड़ा सा जीएसटी 2-3 घंटा करने के बाद पूरा टाइम आपको मिलता है डायरेक्ट टैक्स का। आपका जो टाइम मैनेजमेंट होता है उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होता है, राइट? सो दीज आर द 5 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू मी आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज अगर कुछ भी पॉइंट अगर मिसिंग होगा ना आपके प्रिपरेशन में, आपका रिजल्ट नेगेटिव हो सकता है। बट येस, डेफिनेटली टैक्सेशन लुक्स वेरी डिफिकल्ट, बट वी आर हियर टू मेक इट वेरी मैनेजेबल फॉर यू। डोंट वरी, जस्ट एक बार सबके डेमो लेक्चर्स देख लेना, और अगर अपना वाइब मैच हुआ देन इन दैट केस यू आर मोस्ट वेलकम, एंड बहुत अच्छे से मजे से पढ़ेंगे और बहुत मजा आएगा। मिलते हैं रेगुलर बैचेस में। यस, ओवर टू अर्जुन सर फॉर लॉ।
हेलो टू एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे आकाश सर ने बताया कि मैं सबसे पहले पुणे में फेस टू फेस बैच लेने वाला हूँ। वही लाइव स्ट्रीमिंग भी रहेगा, अगर आप उसको नहीं देख सकते तो आप उसको रिकॉर्डेड ले सकते हो। और पुणे का पूरा फेस टू फेस बैच खत्म होने के बाद मैं मुंबई आ रहा हूँ। तो जो भी मुझसे क्लास लेना चाहता है उसके पास दो बैचेस के ऑप्शन है। एक जो मैं पुणे में प्रॉपरली खत्म करूंगा, चाहे फेस टू फेस करो, चाहे पुणे वाला लाइव स्ट्रीमिंग लो, चाहे उसका रिकॉर्डेड ले लो, और नेक्स्ट मुंबई में। एंड दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आमतौर पर लॉ को बोला जाता है कि थ्योरी सब्जेक्ट है, बट ये मेरी गारंटी है दोस्तों, एक बार आप मुझसे एक बार लॉ पढ़ के देखें तो जो भी सेक्शन रहेगा मैं सबसे पहले उसका एक प्रैक्टिकल केस सिनारियो आपको बना के देता हूं, और उसके बाद आपको सेक्शन कनेक्ट करवा के देता हूं। आपको किसी भी एंगल से लगेगा ही नहीं कि आप ये थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, मैं पूरी की पूरी क्लास के अंदर सबसे पहले कोई भी सेक्शन आपको बिना बुक के एक एक कीवर्ड्स को मार्क करवाते, उसके इंपॉर्टेंस पूरी लिखवाते हुए बाद में मैं आपके नोट्स पे रेफर करवाता हूं कि देख लो, इस पे ये सारी चीजें कवर है। एंड हाल पे ही मैंने अपने नोट्स को अपडेट किया है इंस्टीट्यूट के इस पेपर पैटर्न को देखते हुए, क्योंकि इंस्टीट्यूट किसी भी पॉइंट से कुछ भी एमसीक्यू बना रहा है और कोई भी प्रैक्टिकल केस स्टडी पूछ रहा है। सो ट्रस्ट मी, हाल पे मैंने एक वीडियो डाला है कुछ 23 मिनट्स अराउंड मेरे चैनल के अंदर, जहां पे मैंने अपने नोट्स को आपको दिखाया है वीडियो के अंदर। अराउंड 250 पेजेस के अंदर मैंने पूरा के पूरे 15 चैप्टर को 250 पेजेस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। एंड ट्रस्ट मी, एक एक पॉइंट को तोड़कर हाईलाइट कर कर कीवर्ड्स डाले हुए, आपको लगेगा कि इंस्टीट्यूट की सोच मैंने उसके नोट्स के अंदर डाल दी है। एमसीक्यू लास्ट टाइम आपने देखा था, बहुत जबरदस्त आया था। मेरे तरफ से एक एमसीक्यू बुकलेट भी आपको मिलती है, जिसपे पास्ट जितने भी एमसीक्यू है वो उसके अंदर है, और ये हम क्लास पे ही सॉल्व करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस दोस्तों, मेरे तरफ से आपको 15 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलता है। मुझे शायद लगता है कि ये 15 चैप्टर वाइज टेस्ट आपको कहीं शायद ना मिले। एंड इसके बाद दो कंप्लीट टेस्ट मिलेंगे जो आपको इवेल्युएट होके मिलेंगे। सो एवरीथिंग 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी, राइटिंग प्रैक्टिस क्लास के अंदर कि आंसर कैसे लिखना है, 15 चैप्टर वाइज टेस्ट, दो टेस्ट इवेल्युएट होके, ये सारी चीज आपके क्लास के अंदर ही होती है। एंड पूरी की पूरे क्लास के अंदर ही आपके नोट्स बनवाए जाते हैं रियल टाइम के अंदर, यानी कि हर सेक्शन जो भी आज पढ़ाया जाएगा उसका रियल टाइम में नोट्स बनता है। ये आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट देता है एग्जाम टाइम में पढ़ने के लिए। अब जैसा कि अमित सर ने बोला, इन सारी चीजों के बाद आपको लगता है कि भाई रिवीजन कैसे करें, तो मैं इसके लिए हर चैप्टर के बाद आपको एक शॉर्ट वीडियो रिवीजन देता हूँ। सपोज करिए आज मैंने सेकंड चैप्टर पढ़ाया, उसको 10 घंटे लगे पढ़ने में, मैं आपको 45 मिनट से 1 आवर के अंदर उसी क्लास के अंदर इसका शॉर्ट वीडियो रिवीजन देता हूं, जिसकी वजह से पूरा 15 चैप्टर आपका लास्ट में 8 आवर्स के अंदर हो जाएगा। एंड एग्जाम के पहले मैं लेता हूं विजडम सेशन। इस विजडम सेशन में दोस्तों आई मेक श्योर कि 15 सिलेबस, जो 15 चैप्टर है, एकदम शॉर्ट टाइम में क्वेश्चंस के साथ में आपका कैसे कवर करूं। तो जैसे अमित सर आपको एक दिन पहले पूरा का पूरा एक मैराथन लेते हैं, उसी प्रकार से एक मैं विजडम सेशन लेता हूं। लास्ट मोमेंट तक मेरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको मिलेगा। बस मैं एक ही चीज आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कोई भी सब्जेक्ट की क्लास लगाने के पहले आप सबसे पहले एटलीस्ट 2 से 3 डेमो लेक्चर देखिए, उसके बाद ही अपना डिसीजन ले। आपका डिसीजन बहुत रैशनल रहेगा जब आप खुद से ऑब्जर्व करके अपना डिसीजन लेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड दोस्तों। मिलते हैं या तो पुणे की फेस टू फेस क्लास में, या तो लाइव स्ट्रीमिंग में, या तो रिकॉर्डेड में, या तो पुणे का बैच खत्म करने के बाद सेकंड बैच में मिलते हैं मुंबई में। थैंक यू सर। आकाश सर, ओवर टू यू। मेरे ख्याल से सारे फैकल्टी ने, संजय सर, संकल्प सर, शुभम सर, बीबी सर, अमित सर, अर्जुन सर, एकदम सही समअप कर दिया कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो मैं बस इन्होंने जो बोला उसको समराइज कर देता हूँ। फॉर कंसेप्ट टेंशन मत लो, लिखाएंगे, लिखाने के साथ समझाएंगे तो डबल ट्रिपल टाइम आपके दिमाग में चला जाएगा। सेकेंड, क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, बिकॉज एग्जाम में अल्टीमेटली क्वेश्चन ही आने हैं, तो सारे क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करवाए जाएंगे। और वो आपको बन रहे कि नहीं बन रहे उसके लिए टेस्ट भी आपसे लिया जाएगा। उसके अलावा क्लास में ये सब होने के बाद, टाइमली सिलेबस कंप्लीशन होने के बाद, जब आपको लगेगा कि आप ग्रुप 1 भूल चुके हो, ग्रुप 2 भूल चुके हो, तो रिकॉल करने के लिए रिवीजन वीडियोस भी होंगे। देखो, देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी, बट होता है ना कि सेल्फ स्टडी करने के लिए चीजें याद नहीं आ रही है, तो रिवीजन वीडियोस विल बी देयर फॉर यू, मेड अवेलेबल टू यू। और उसके बाद रिवीजन वीडियोस वगैरह हो गए, टाइमली गाइडेंस वगैरह हो गया, उसके बाद बस आपके हाथ में है पूरी नाव, वो पार लगी जाएगी अगर इसमें आपकी मेहनत का तड़का लग जाए तो। ठीक है। सो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बिकॉज ऑलरेडी सबने बोल दिया है। उसी तरीके से रफली हमारा तरीका होता है पढ़ाने का। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आया। अगर आपको लेक्चर्स वगैरह एनरोल करने हैं तो आप bbvirtuals.com पे जाके एनरोल कर सकते हो। कुछ फाइनल वर्ड्स के लिए मैं बस बीबी सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर एक फाइनल लास्ट टचअप दे दोगे तो फिर हम सेशन रैप अप कर सकते हैं।
बस तो जितने लोगों को यहाँ पे बताया गया है बैचेस के बारे में, आप जाके बिंदास ले सकते हैं। और मैं आपको ये बोल सकता हूँ, एश्योरेंस दे सकता हूँ कि जो भी फैकल्टीज है हमारे साथ में बीबी वर्चुअल में, और जो कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं वो बेस्ट है। और आपको बहुत मजा आएगा पढ़ के, और उसके साथ साथ में बहुत ज़्यादा मार्क्स भी आएंगे। सो गाइज, बस मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, और मैं आपको बोलना चाहूँगा सी यू ऑन द 11th ऑफ द नवंबर 2025, और उसी दिन हमारे सबके बैचेस चालू हो रहे हैं। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट एवरीवन, सी ऑल द यू। बेस्ट, ऑल द बेस्ट। See you all.